देश भर में इस बार हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का प्रदर्शन गिर गया है। पार्टी 2014 और 19 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी, लेकिन इस बार एनडीए के सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। लिहाजा ऐसी स्थिति के बाद पार्टी मंथन कर रही है। वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर हार के बाद यहां भी मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है हरियाणा में अनुसूचित जाति का वोट बैंक खिसकना भी हार का एक कारण माना जा रहा है और इसी के चलते रोहतक में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, जिसमें हरियाणा सरकार में मंत्री विशंबर वाल्मीकि और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी9। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी का चुनावी नतीजा चाहे 100% हो या फिर कम, हमेशा मंथन किया जाता है और इस बैठक में भी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। वहीं उनका टिकट कटने को लेकर कहा कि पार्टी और संगठन ने रणनीति के तहत निर्णय लिए। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद अलग अलग तरह की बातें चलती रहती हैं। जो कुछ भी हुआ पार्टी संगठन ने एक स्ट्रेटेजी के तहत किया। अब समीक्षा ये है कि वहां पर हमसे कहां पर क्या क्या गलतियां हुई ताकि हम उसको सुधार सकें और आगे और कैसे बेहतर कर सके, संगठन आगे और कैसे बेहतर कर सके, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम अपनी फिर से मेजोरिटी के साथ जो है तीसरी बार वो सरकार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार फिर से जो है हरियाणा के अंदर सरकार बने, ये हमारी कोशिश रही। वहीं विशंबर वाल्मीकि ने कहा कि चुनाव को लेकर हर पहलू पर मंथन किया गया है। कुछ बिथरगात की भी बातें सामने आ रही हैं, जिस पर आला कमान फैसला लेगा। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर वाल्मीकि का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि अगर SC वर्ग को अम्बाला और सिरसा की टिकट मिल जाती तो जीत निश्चित थी। ना कोई नाराज नहीं है, नाराज है तो सिर्फ ये है पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे लोकसभा की सीट थी तो हमारे चमार भाइयों को दी गई, कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी समाज में आज नाराजगी देखने को हमें सुनी है, मिली भी है। और उससे पहले राज्यसभा में भी चमार भाई को वहां भेजा, इस तरह की बात भी लोगों ने कही है आकर के और ये सारी बातें हमने उनकी सुनी है, नोट की है। हम इसी इन बातों को संगठन के सामने रखा। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2019 में पार्टी ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 5 पर ही सिमट गई, जिसके बाद प्रदेश की सभी हारी हुई सीटों पर मंथन चल रहा है। लिहाजा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की विधानसभा चुनाव पर नजर है। ऐसे में दोबारा ऐसे नतीजे न देखने को मिले, इसलिए भी ये कोशिश की जा रही है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।